आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रहर्ष आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट के लोकेशंस को देखेंगे। एशिया में जो जो कंट्रीज आती हैं वो मेजर मेजर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कंट्रीज की लोकेशंस कहाँ पे है। कंट्री की लोकेशन के साथ उसकी कैपिटल और उससे रिलेटेड जो सी टच होती है या स्ट्रेट है, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ने के बाद हम एशिया के फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये एशिया का पार्ट है। ये एशिया का पार्ट है। इस एशिया के पार्ट को पूरा पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने से पहले आप यहाँ अपना नाम लिख लीजिए। मेरा नाम प्रहर्ष। तो आप अपना नाम लिख लीजिएगा जब पीडीएफ मिलेगा। तो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को हम पढ़ चुके हैं। ये अफ्रीका वाला पार्ट है। इस अफ्रीका वाले पार्ट को पूरा पढ़ लिए हैं। चलिए आज एशिया वाले पार्ट को पढ़ते हैं। एशिया वाले पार्ट को पढ़ने से पहले ये एक मैप देखिए एशिया का। देखिए ये प्यारा भारत अपना, एशिया में ही अपना भारत भी आता है। तो इस भारत देश से हम देखेंगे आज ईस्टर्न साइड कौन सा है, वेस्टर्न साइड कौन सा है, तो मिडिल ईस्ट कौन सा है। इस तरीके से सारी कंट्रीज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इंडिया है। इंडिया के ऊपर देखिए नेपाल का पार्ट है ऊपर साइड। ये पाकिस्तान आपका वेस्टर्न साइड पड़ता है। और ये मिडिल ईस्ट वाला कंट्री है। जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप ब्राउन कलर में, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहलाती हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहती है। कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे अक्सर। इस समय कन्फ्लिक्ट भी हो रही है। देखिए ईरान ने सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे अटैक कर दिया है, 8 कंट्रीज पे। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मिडिल ईस्ट कंट्री से ही शुरू करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट को, फिर ईस्टर्न पार्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ साउथ ईस्टर्न पार्ट को पढ़ेंगे। साउथ ईस्टर्न के पार्ट के बाद नॉर्दर्न पार्ट को पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न पार्ट में चाइना, मंगोलिया, रशिया, ये सब पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मिडिल ईस्ट कंट्री से। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के कैपिटल, लोकेशन, वहाँ से रिलेटेड जो सी हैं उनको पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मिडिल ईस्ट कंट्री आपको दिख रही है। मिडिल ईस्ट कंट्री में देखिए ये वाला पार्ट है मिडिल ईस्ट कंट्री का। ये जो ब्राउनी कलर का दिख रहा है इस पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। ये एक मैप है मिडिल ईस्ट कंट्री का। देखिए मिडिल ईस्ट कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज आपको दिख रही हैं। ये गल्फ ऑफ अदन जहाँ आप पढ़े थे, जहाँ बाबेल मंडल पढ़े थे जिबूती के पास, ये गल्फ ऑफ अदन। और ये यहाँ पे पहली कंट्री यमन, दूसरी ओमान। तो ये 2 कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, गल्फ ऑफ अदन से लग रही है। और इधर इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन इस कंट्री की लोकेशन आप देखते जाइए। और पर्शियन गल्फ, मेनली पर्शियन गल्फ से लगने वाली कंट्रीज को ही क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्री कोई नाम नहीं था किसी मैप में, लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या किया, अपने सुविधा के लिए ईस्टर्न एशिया के पार्ट को 3 भागों में बांटा। तो ये मिडिल ईस्ट एशिया है, फिर ईस्ट एशिया है। इस तरीके से जो पर्शियन गल्फ के पास जो कंट्रीज हैं उसको मिडिल ईस्ट एशिया कहा गया। ये अंग्रेजों के द्वारा उनकी सुविधा के लिए कहा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक सऊदी अरबिया एक कंट्री दिख रही है। सऊदी अरेबिया, ये पूरा पार्ट जो है सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे। और लगभग यहाँ पे आप 12 कंट्रीज के करीब पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट एशिया के कंट्रीज में। और यहाँ पे ऊपर देखिए ये कतर वाला पार्ट है। इस पार्ट को देखिए, ये कतर का पार्ट है। और ये छोटा सा कंट्री बहरेन। और यहाँ पे ऊपर ईरान का। और इन कंट्रीज मिडिल ईस्ट इन कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ से ही ईरान की भी बॉर्डर टच हो रही है। और ये छोटे छोटे कंट्रीज कुवैत, बहरेन, कतर और सऊदी अरेबिया की भी कंट्रीज टच हो रही है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और पर्शियन गल्फ के पास यहीं पे हार्मूज स्ट्रेट है। तो ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा ये मैप में, हार्मूज स्ट्रेट कौन सा है। हार्मूज, इसको आप जरूर देखिएगा, ध्यान में रखिएगा इस स्ट्रेट को। अभी इसका इंपॉर्टेंस भी आपको पता चलेगा क्या है। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया के बाद आप देखिए ये ऊपर जॉर्डन कंट्री है। जॉर्डन के बाद इराक है। इराक के बाद लेबनान, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्की यूरोपियन कंट्रीज में भी आता है और एशिया में भी आता है। ये देखिए, ये तुर्की को जब हम पूरा यूरोप कंट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी देख लेंगे। तो ये ऊपर तुर्की के ब्लैक सी है। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे
क्या है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, जो हमने अफ्रीका कंट्री में पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पे देखिए जॉर्डन के पास, जॉर्डन लैंड लॉक नहीं है, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा में जाके ये खुलता है जॉर्डन कंट्री। कई जगह पे आपको ये दिखेगा कि जॉर्डन जो है लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन जॉर्डन लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ये गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये यहाँ पे देखिए सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला से क्या है, गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज स्ट्रेट, यहाँ पे स्वेज कैनाल पूरी निकली हुई है। ये स्वेज कैनाल से ही क्या है, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है स्वेज कैनाल। और ये स्वेज कैनाल के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसका लोकेशन देखिए, सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट के पास, ये इजिप्ट कंट्री आप पढ़े थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यहीं पे क्या है, स्वेज कैनाल बनी हुई है। इस स्वेज कैनाल से ही क्या होता है, यूरोपियन पूरे व्यापार करते हैं रेड सी, फिर इंडियन ओशियन से इधर से आते हुए, जो हम बाबेल मंडप पढ़े थे कि बाबेल मंडप एरिया से होते हुए गल्फ ऑफ अदन, फिर इंडियन ओशियन में आके मिल जाते हैं। तो इस वजह से ये पूरा रेड सी, मेडिटेरियन सी से स्वेज कैनाल वाला पार्ट, फिर उसके बाद ये रेड सी वाला पार्ट, फिर ये बाबेल मंडप वाला पार्ट, बाबेल मंडप, बाबेल मंडल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर गल्फ ऑफ अदन, फिर ये जाके इंडियन ओशियन में मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ का। जो कंट्रीज आप देखें, इन कंट्रीज की लोकेशंस तो आप देख ही रहे हैं। तो यमन आपको याद होना चाहिए, पहली कंट्री यमन, दूसरी कंट्री ओमान। अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका एक ब्लैंक मैप दिया जाएगा, उसको भी आप सॉल्व करिएगा, जाके फिल करिएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात आप देखिए, ये यूनाइटेड अरब अमीरात वाला ये पार्ट है, ये देख रहे हैं, इस पार्ट को यूनाइटेड अरब अमीरात वाला पार्ट कहेंगे। ये यूनाइटेड अरब अमीरात को आप पढ़िए, फिर उसके बाद कतर को पढ़िए, फिर बहरीन को पढ़िए, बहरीन के बाद कुवैत को पढ़िए। क्रोनोलॉजिकल ऊपर से नीचे आपको याद होना चाहिए। पहले क्या है, कुवैत है, के लिखिए, फिर क्या है बहरीन, बी लिख लीजिए, बहरीन से कतर, कतर के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात, के बी क्यू यू। इस तरीके से आप चीज़ों को शॉर्ट करके अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। के बी क्यू यू, इस तरीके से इसको याद करिए। और के बी क्यू यू अगर याद हो जाएगा तो ऊपर से कुवैत कंट्री याद हो जाएगी, फिर बहरीन याद हो जाएगी, फिर कतर याद हो जाएगा, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात याद हो जाएगा। अब यूनाइटेड अरब अमीरात से कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, जैसे ये ओमान का बॉर्डर लगता है। पूछ लेगा क्या यमन का लगता है, तो यमन का नहीं लगता है, सऊदी अरबिया का लगता है। तो इस सऊदी अरेबिया के भी पार्ट को आप याद रखे रखिएगा। कंट्री की लोकेशंस ध्यान में रखिए। गल्फ ऑफ अकाबा पूछेगा तो कहाँ है, जॉर्डन सी के पास, जॉर्डन कंट्रीज के पास गल्फ ऑफ अकाबा है, जो रेड सी में आके खुलती है ना। इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोकेशंस याद रखिएगा। आइए नीचे एक मैप और देखते हैं। ये देखिए जहाँ पे हमने बताया था आपको, ये ओमान कंट्री है, ओमान के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात, ये कंट्री, यूनाइटेड अरब अमीरात वाली कंट्रीज आप देखिए पूरी लोकेशंस। इस लोकेशंस को देखिए, ये कहाँ पे, यहाँ पे दुबई का एक क्या है, दुबई शहर के पास, यही देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात में ही क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पार्ट को आप याद रखे रहिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, यूएई में। और ये हार्मूज स्ट्रेट कहाँ खुलती है, गल्फ ऑफ ओमान में। और ये गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में। तो इस वजह से ये स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पर्शियन गल्फ वाला पार्ट है। पर्शियन गल्फ से लगने वाली कंट्रीज को क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज। और ये ऊपर इसके क्या है, ईरान जो है अभी अटैक किया आज के दिन, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। 8 कंट्रियों पर भी अटैक किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इस पर्सपेक्टिव को, इस एरिया को ध्यान में रखिए कि पर्शियन गल्फ के पास ही ईरान है, और पर्शियन गल्फ के पास ही क्या है, ये देखिए सऊदी अरेबिया, कतर, ये छोटा सा कंट्री बहरीन के बाद यहाँ पे कुवैत सिटी पढ़े थे, कुवैत सिटी। इस तरीके से आपने क्या पढ़ा था, के बी क्यू यू, के से कुवैत, बी से बहरीन वाली कंट्री है, बहरीन के बाद आपने कतर के बाद क्या पढ़ा, यूएई। तो इस तरीके से ये याद हो गया होगा आपको। इस कंट्रीज की पूरी लोकेशन याद रखी रहिएगा। के बी क्यू यू से इस लोकेशंस को याद रखिए।
इसके बाद आप उसके कुवैत के ऊपर देखिए इराक है। इराक को याद रखिए, इराक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक किससे बॉर्डर टच कर रहा है? ये ईरान का बॉर्डर है, ईरान से बॉर्डर टच कर रहा है। तो इस तरीके से इस लोकेशंस को याद रखे रहिएगा। लोकेशंस आज देखिए, अभी कैपिटल भी दिखा देता हूँ, कैपिटल भी उसको पढ़िएगा। एक ब्लैंक मैप देंगे, उस ब्लैंक मैप को भी फिल करिएगा। चलिए नीचे एक मैप और देखते हैं। ये देखिए, इस मैप में आप पढ़ लीजिए। देखिए बहरीन आपको कंट्री दिख रही है ना, बहरीन छोटा सा गल्फ ऑफ बहरीन यहाँ पे है, सऊदी अरेबिया के बगल छोटी सी कंट्री जो आप देखे थे। कतर तो है ही है आपका, पर्सियन गल्फ ये ऊपर दिख रहा है ना, पर्सियन गल्फ। लोकेशंस याद रखे रहिएगा। इस लोकेशंस के बाद यहाँ कुवैत सिटी पढ़े थे। क्या पढ़े थे अभी? के बी क्यू यू, के यू। के से क्या हो गया? कुवैत सिटी, फिर बी से बहरीन, बहरीन कंट्री, फिर क्यू से क्या है? क्यू से कौन सी कंट्री पढ़े थे? क्यू से कतर। यू से कौन सी कंट्री पढ़े थे? यूनाइटेड अरब अमीरात। इन कंट्रीज की लोकेशंस और सीक्वेंस पे याद रखे रहिएगा। इसके बाद हम, ये एक ब्लैंक मैप है, देखिए यहाँ यमन कंट्री आप पढ़े थे। यहाँ पे कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन आपको बताया था, इंडियन ओशियन। इस इंडियन ओशियन को याद रखे रहिएगा। और फिर उसके बाद ओमान कंट्री पढ़े। ओमान के बाद यहाँ पे कौन सा हार्मोज बताया था? कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, आप इसको याद रखे रहिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहाँ है। तो आप क्या बताएंगे? यूएई के पास है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और ये ईरान कंट्री है, ये लोकेशन याद रखे रहिएगा। और ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से ईरान कंट्री टच कर रही है। ऊपर ये कतर का लोकेशन देख लीजिए, फिर छोटी सी ये लोकेशन ये बहरीन की है, फिर कुवैत है। इस तरीके से फिर सऊदी अरेबिया, ये देख लीजिए, सऊदी अरेबिया से कुवैत, कतर, यूएई के बॉर्डर टच हो रही है, साथ साथ यमन की भी बॉर्डर टच हो रही है, और ओमान की भी टच हो रही है। तो जितनी भी कंट्रीज आप पढ़े, उन सारी कंट्रीज की बॉर्डर सऊदी अरेबिया से लग रही है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और सऊदी अरेबिया से कौन सी कंट्री लग रही है? इराक लग रही है। इराक लग रही है, इराक का बॉर्डर कुवैत से है ना। फिर उसके बाद जॉर्डन, जॉर्डन भी क्या लग रही है? सऊदी से लग रही है। तो इस लोकेशंस को याद रखे रहिएगा। और ये कौन सा गल्फ था बताए थे? गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा आप याद रखे रहिएगा। जॉर्डन लैंड लॉक कंट्री नहीं है। कई जगह गूगल मैप पे आप भी खोजेंगे, वहां बताएगा जॉर्डन लैंड लॉक है, लेकिन जॉर्डन लैंड लॉक नहीं है, ये गल्फ ऑफ अकाबा में खुलती है। और ये क्या है? ये स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल है जो रेड सी को जोड़ती है। ये रेड सी है आपका, रेड सी एरिया। और यहाँ पे हमने क्या बताया था? बाबेल मंडप, बाबेल मंडप। तो इस तरीके से इन लोकेशंस को याद रखे रहिएगा। ऊपर इराक से कौन सी कंट्री लग रही है? सीरिया। और ये ऊपर कौन सा है? तुर्की। ये इजराइल वाला पोर्शन आप अभी पढ़ेंगे, इजराइल वाला ये पूरा पोर्शन, इजराइल, लेबनान, ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इधर साइप्रस, ये ब्लैक सी ऊपर, तुर्की के ऊपर ब्लैक सी, ये लोकेशन ब्लैक सी। और यहाँ नीचे क्या पढ़े थे? मेडिटेरियन सी, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप पढ़े थे। और इजिप्ट के बारे में बताया था, ये एशिया में भी आता है, एशिया में भी एंड अफ्रीका में। ये एक कंट्री है जो एशिया अफ्रीका दोनों में आती है। और तुर्की क्या है? तुर्की एशिया और यूरोप दो कंट्रीज में आती है, दो कॉन्टिनेंट में आता है इसका पार्ट। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनकी लोकेशंस तो आपको याद हो गई होंगी। आइए चलिए इनके कैपिटल्स देखते हैं। ये एक मैप और है, ये देखिए बाबेल मंडप स्ट्रेट आपको ये वाली दीजीबूती के पास आपको दिखेगी, यमन और दीजीबूती के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। गल्फ ऑफ अदन तो आप पार्ट देख ही रहे हैं, और पर्शियन गल्फ वाला पार्ट देख रहे हैं। यूएई, ओमान, यमन, कतर वाला पार्ट देखिए, बहरीन वाला पार्ट देख लीजिए, कुवैत देख लीजिए, के बी क्यू यू, इसे याद कर लीजिए, के बी क्यू यू। जब के बी क्यू यू याद हो जाएगा ना ऊपर से नीचे, तो आप कई चीजें याद कर लेंगे। इराक भी ऊपर देखिए, फिर जॉर्डन आप देखे ही थे, ये देखिए गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे खुल ही रहा है। और ये क्या है? स्वेज कैनाल वाला पार्ट है, स्वेज कैनाल वाला रेड सी में जाके कनेक्ट हो जा रहा है। और ये इजिप्ट भी टच हो रहा है स्वेज कैनाल के पास से ही। ऊपर सीरिया है, ये इजराइल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इजराइल वाला पार्ट। और गाजा स्ट्रेट, इजराइल को पूरी तरीके से एक अलग मैप में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ईरान ऊपर दिख रहा है, ईरान के ऊपर कैस्पियन सी, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान कहाँ है? पर्शियन गल्फ कहाँ है? ईरान के ऊपर कैस्पियन सी है कि नहीं? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आप याद रखे रहिएगा। ब्लैंक मैप देखिए, तुरंत भरिए, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है, इंडियन ओशियन का पार्ट। इस तरीके से सारी चीज़ों को देखिए। आइए इसकी कैपिटल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सऊदी की कैपिटल। सऊदी की कैपिटल क्या है? सऊदी की कैपिटल रियाद।
क्या है, रियाद। लिखते जाइए, रियाद इसकी कैपिटल लिखिए, रियाद। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ते हैं यमन। यमन की कैपिटल है साना। क्या है, साना। ओमान की कैपिटल क्या है, ओमान की कैपिटल आप देखिए मस्कट। मस्कट इसकी कैपिटल है। ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यूएई की कैपिटल देखिए, यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी, इसको पूरा याद करते जाइएगा, अबू धाबी। और कतर की कैपिटल क्या है, कतर की दोहा है, दोहा। और बहरेन की क्या है, मनामा। ये बहरेन कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है, मनामा। किसको मनामा, बहरे को मनाना, यानी बहरे को मनाना है तो बहरेन याद हो गया। फिर कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तेहरान आप याद रखे रहिएगा, ईरान की कैपिटल तेहरान है। फिर उसके बाद ये जॉर्डन, जॉर्डन दिख रहा है, जॉर्डन की कैपिटल आपको याद रखनी होगी। जॉर्डन की कैपिटल याद रखिए, कुवैत की याद रखिए, ओमान की रखिए, यमन की रखिए, फिर इराक की रखिए। इराक की कैपिटल क्या है, इराक की कैपिटल है बगदाद। क्या है, बगदाद। इस तरीके से इराक की कैपिटल याद हो गई। फिर इज़राइल की जेरूशलम, इज़राइल की जेरूशलम है। और जॉर्डन की अम्मान, जॉर्डन की अम्मान। लोकेशंस याद रखते जाइए, कैपिटल भी याद करते जाइए। बाकी कैपिटल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई हैं, ये एक मैप में। इस तरीके से इस सब चीज़ों को देखते जाइए। फिर आपको मैंने क्या पढ़ाया था, सीरिया। सीरिया की कैपिटल क्या है, सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, दमास्कस। इस तरीके से यहाँ की कैपिटल लोकेशंस आपको याद हो गई होगी। KBQU, इसको याद रखे रहिएगा, KBQU। कुवैत, कतर, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई। देखिए QU कैसे याद करेंगे, Q और U, U के क्यू पहले आता है, फिर यू बाद में आता है। और के और बी, KBC याद कर लीजिए, KBC याद हो जाएगा ना, उसी से KB याद कर लीजिए, तो KB याद हो गया। और सऊदी अरब से सारी कंट्रीज के बॉर्डर टच हो रहे हैं, ये याद कर लीजिए। रेड सी आप देख ही रहे हैं। इसको बार बार, लोकेशंस को बार बार फिल करेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें, बहुत कठिन नहीं है, सारी चीज़ें आसान होती हैं। बार बार पढ़िए, और बार बार पढ़ने के साथ साथ ये बाबेल मंडप स्टेट याद रखिए, जिबूती और यमन के पास है, ये लोकेशन याद होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद ये एशिया का मैप है। इस एशिया के मैप में हमने कौन सा आज कंट्री पढ़ा, जिस कंट्री को पढ़ा उसको देखिए। ये पूरे एरिया को हमने पढ़ा आज, इस पूरे, इसको क्या बोलते हैं, मिडल ईस्ट। अभी इसकी लोकेशंस पढ़े हैं, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस के साथ साथ इसकी माउंटेन्स के साथ साथ इसके पोर्ट्स, तो ये सारी इंपॉर्टेंस चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ने के बाद ये मिडिल ईस्ट अगर आपको याद हो गया तो आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ये ब्लैंक मैप आपको ये दिया जाएगा, इसको भरिएगा। जैसे ये सऊदी है, यहाँ पे यमन है, ओमान है, ओमान के बाद इसको यूएई पढ़े थे, यूएई के बाद यहाँ आप क्या पढ़े थे। फिर जब याद ना आए तो KBQU लिख लीजिए। के से क्या पढ़े थे, कुवैत सिटी, कुवैत पढ़े थे, के से कुवैत पढ़े थे। फिर बी से क्या पढ़े थे, बहरेन पढ़े थे। बहरेन के बाद फिर क्या पढ़े थे, यहाँ पे ये कौन सा शहर है, कुवैत है। फिर इसके बाद ये कौन सी सिटी है, यूएई। इस तरीके से सारी चीज़ें आप पढ़ लिए थे। कतर, ये कतर वाला एरिया है, क्यू से कतर। और ये फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी कंट्री पढ़े थे, ये सऊदी वाला ही पार्ट है। और यहाँ पे कौन सा सी था, रेड सी था, रेड सी। ये मैप आपको ब्लैंक दिया जाएगा, इस ब्लैंक मैप को आप फिल करिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, टाटा बाय बाय। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज तो पढ़े ही, कल से हम सेंट्रल एशिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज की क्लास यहीं रखते हैं, टाटा बाय बाय।